नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जल्ला शान अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादिक़ना मौजूद सामीन आज दे दर्स तसव्वुफ दे अंदर कल्ब दी निगरानी दा जिक्र करांगे, दिलों के सुकून का जिक्र करांगे। कुरान करीम दे सूरा रात दे 28वीं पाक जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। मेरे सोहने रब ने इस पाक दे अंदर फरमाया वो लोग जिहड़े ईमान ले आए ने मुसलमान होए ने जने उन्हां दिलों नू अल्लाह दे जिक्र नाल ही तस्कीन मिलदी है। खबरदार अल्लाह दे जिक्र नाल ही दिल जिहड़े तस्कीन पाउंदे ने। ये सोने रब ने इस पाक दसिया कि दिलों नू सुकून जिहड़ा ना ओह मेरे जिक्र नाल ही हासिल हुंदा। यानी जिक्र कल्बी करन दा, कल्ब दे मेरे ना जुड़न ना, कल्ब दे मेरी तरफ मतवज्जो होण ना, जैसा कि सोने रब ने कुरान च दसिया वा इला रब्बिका फरगब। दूसरी जगह कुरान पाक च फरमाया व तबत्तल अलैहि तब्दीला, सब को टूट गए, सब नाल तोड़ के अल्लाह ना जोड़ लो। यानी कल्ब सब तो टूट जाओ तो कल्ब नाल अल्लाह जोड़ जाओ और कल्ब नाल अल्लाह की तरफ रागब रहो, मतवज्जो रहो हर लम्हा, जिन्हों तरीके की जुबान च मुराकबा कहा जाता। हर लम्हा मुराकब रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल का जिक्र क्यों किया, इसके बारे गौर करना है। एक याद रखियो कि एक है इंसान के सिर के अंदर दिमाग और उसके अंदर ज़हन है, तकरीबन 10% जो शौरी ज़हन है, कॉन्शियस माइंड है, 90% अनकॉन्शियस माइंड है, लाशौरी ज़हन है। हर वेले इंसान के ज़हन के अंदर ख्यालात आते जाते रहते हैं जिवें नेरी तैर के उड़ते हैं। लेकिन जिस ख्याल तरफ 17 सेकंड इंसान मुतवज्जो हो जाए, साइंस ने तहकीक तो बर्दाश्त इंसान के अंदर सेव हो जाता और वैसे ही असरात इंसान के अंदर पैदा करता। यानी इंसान मां के पेट तो लैके हुण तक जो कुछ भी इरादा है गैर इरादी तौर पर अपने ज़हन के अंदर प्रोग्रामिंग की है या हो गई है या फीड किया है, तो वह इंसान के अंदर वो एनर्जियां अपना काम दिखाई रही। मनफी सोचा मनफी ख्यालों ने इंसान के अंदर जहरीले मादे पैदा होंगे जो इंसान को बीमार करते हैं। मसबत सोचाना, तौहीदी कुरानी सोचाना, मुहम्मदी सोचाना, नूर पैदा होंगे, वो शिफा बख्श है। इसी तरह ही इंसान के एक दिल का ज़हन है। इसी तरह जब तक नूरे ईमान, नूरे इश्क इलाही, नूरे कुरान, नूरे जिक्र, नूरे दरूद, नूरे खिदमत खल्क, नूरे इस्तगफार, अला हाज़िल क़ियास, कुरान सुन्नत दे हर अमल दा नूर जब तक इंसान दे दिल दे अंदर ना उतरे, दिल दे ज़हन विच ना उतरे। जिस तरह सिर का ज़हन है इदा ही इंसान का दिमाग का भी एक ज़हन है, तो वही पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा, इंसान की पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा। जब तक उथे तक ना उतरे तो उस तो बाद फिर अगे इंसान के जिस्म के
क्योंकि इंसान दे दिल दे ज़हन दे अंदर नूर उतरेगा तो वह नूर फिर इंसान दे जिस्म दे हर खलीए दे हर एटम दी हर लहर तक पहुंचेगा। फिर अंदर तभी इश्क की चंगारी शोला हो जाएगी, इश्क इलाही तरक्की करना शुरू हो जाएगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यही इश्क अल्लाह की बारगाह तक ले जाएगा। जैसा कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क की एक जस ने कर दिया किस्सा, तमाम जमीन और आसमान को बेकरार समझा था मैं। लम्मा इकबाल फरमांदा, नूर इश्क इलाही दी कुव्वत ने पलक चपकण तो पहला मैनू नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दियां विचों गुजार के जिन्हां दा जिक्र हदीस पाक च है मैनू अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता। और ये नेमत इंसान नो फिर मुर्शिद राही लभनी आ। कुरान पाक से सारा प्रोग्राम सारे रब ने दसता। कुरान च अल्लाह पाक दस्या कि इंसानों को अपने दीदार वास्ते पैदा किया है, तो तरीका भी दस सकता कि तुम फिर पेशवा दे राही मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारफत मेरे फजल तौफीक नाल ही मेरी हजूरी हाजिर होकर मेरा दीदार हासिल कर सकते। फिर तो नहीं ईमान हकीकी इरफान हकीकी फना फिल्लाह मुकाबिला फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार और फकरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल हासिल होएगा। फिर ही तो कुम दी नेमतां अता कीतियां जाणगे, बातिन तसर्रुफात अता फरमा कीते जाणगे। और ऐसे ऐसे तेन अल्लाह पाक ऐसे ऐसे मुशाहदात कराओगे अकल हैरान हो। इस वास्ते अल्लाह वाले हैरत च पुलदे रहंदे आ। तो बाहर मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान अल्लाह वाले इस वास्ते दिल की निगरानी तालीम देंदे आ। जब तक इंसान अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूरी कनेक्शन हासिल नहीं करता, शैतानी नेटवर्क का राब्ता नहीं टुटदा और रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क का राब्ता नहीं होंदा। जब तक इंसान अपने पीरो मुर्शिद को अपने दिल के अंदर अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी का नूरी जाग नहीं लिया, ये कनेक्शन हासिल नहीं करता, कदे भी राहे मौलाना मुसाफिर नहीं बन सकता। अपने दौर से जिन्नी मर्जी रियासत टकरा कर मारदा रहे। सुल्तान बोग फरमाते हैं इंसान जिन्हें बारी टकरा मारदा चले वजीफा करता रहे बगैर मुर्शिद तो मंजिल तो नहीं पहुंच सकता। और तमाम अल्लाह वाले यही तारीफ देंगे और अल्लाह की सुन्नत भी यही है। सूरह कुरान चाहे दसा वब्तगू इलैहिल वसीला कि मुर्शिद करो। मेरा ताल्लुक कल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़िया होया। जब इंसान अपने पीर मुर्शिद को जिक्र ला के दवाम कल भी जिक्र हुजूर ना मेरे कुरान और सुन्नत रास्ता हो जो मां सवाला तो निकल गए नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां खरगी सबाब और बाप तो कल्ब निकल के अल्लाह तरफ चलदा दौड़दा जिवें कुरान सूरह रब ने फरमाया फफिरु अल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ। और फिर अपने कल्ब की निगरानी करदा कदे भी मां सवाला दा ख्याल ना आवे, क्योंकि अल्लाह तो अलावा गैर का ख्याल जो जहर है तबाह करता है इंसान को। इस वास्ते थोड़े रब ने कुरान च दसिया कि हर आदमी अपने अमलों च करया होया। इंसान अमल वही करता जो सोचता, तो सोच ही एक बुनियाद है। अज की साइंस ने तहकीक करने के बाद दसता कि इंसान मनफी सोच भी कितना नुकसान करती है और मसबत सोच कितना फायदा देती है। कुरान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तफक्कर ये तदब्बर ताकि लोग भी तालीम देते हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान जो कुछ है सोच ही है, ख्याल ही है, बाकी तो सर हड्डियां गोश्त है। जब तक इंसान का हर ख्याल हर मुसलमान नहीं होंगे, कुरानी नहीं होंगे, मुहम्मदी नहीं होंगे, कदे कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते दिल की निगरानी करने का जोर देंगे कि दिल च गैर का ख्याल ना आए, क्योंकि इंसान में दुनिया तर रागब करेगा, शैतान तर रागब करेगा, लज़्ज़ात व शहवात माल मशहूरी शगले फलक चूक हराम तोका दगा फरार रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद ब्लैकमेलिंग चोरियां जेब कतरियां नामुद्दी नाउमीदी मायूसी और अल्लाह रसूल की नाफरमानियां चढ़ जा देगा नफ्स हमारा। ये बहुत बड़ा शैतान है बंदे ते नफ्स हमारा पे फतह पाने वाला ये हर खास को लाज तलवार ना जिबा करने वाला बंदा दुनिया का सब तो बड़ा दोस्त है। सुन रब ने कुरान च तां ही दसिया वला तत्ताबिल हवा वला तत्ताबिल हवा फयुदिल्ला कन सबीलिल्लाह। कदे ख्वाहिश अपने नफ्स की ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो
वाह अल्लाह कसद सबील सीधा रास्ता अल्लाह तक जाता जा पहुंचता वाह अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा इंसान तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। दुनिया जहान दी कामयाबियां जड़ियां अमले कुरान सुन्नत इत्तबाई मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ही मिलनी है। जब तक इंसान फिर मुर्शिद को इलाकाई नकासी फैज हासिल नहीं करता उन्होंने को दुनियावी तवज्जोआत नहीं लंदा इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता। जब तक अपने दिल की निगरानी नहीं करता कदे कामयाब नहीं हो सकता। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल के बारे जिक्र किया। दिल दी मुख्तलिफ हालत अल्लाह सोने दसियां ने। सूरा अहज़ाब के अंदर सुने रब ने दिल के बारे दसिया कि अल्लाह सोने ने किसी आदमी के वास्ते उसके सीने दो दिल नहीं बनाए। सूरा बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10वीं आयत पाक फरमाया कि इन्हां दिलों में बीमारी है। फिर अल्लाह ने होर वधाती इन्हां दी बीमारी और इन्हां वास्ते दर्दनाक अज़ाब है। इस गल वास्ते कि झूठ कहंदे ने। सूरा मुदस्सर दी 31वीं आयत पाक सुने रब ने दिल के बारे फरमाया और ताकि जिन्हां दिलों में बीमारी है और काफिर कहण के अल्लाह दे इस बयान दे नाल की करदा है। सूरा बकरा दे विच मेरे सोहणे रब ने मजीद फरमाया दिल दे बारे मगर इदां दी निशानियां देखो तो बाद भी आखिरकार तुहाडे दिल सख्त हो गए पत्थरां की तरह सख्त बल्कि सख्ती दे विच कुछ उन्हों दे वधे हो गए क्योंकि पत्थरां विच कोई तो ऐसा भी होंदा जिहदे विचों चश्मे फुट पैंदे ने। सूरह बकरा दे विच मजीद थोड़े रब ने फरमाया दिल दे बारे मगर इदां दी निशानियां देखने तो बाद भी आखिरकार तुहाडे दिल जिहड़े सख्त हो गए पत्थरां की तरह। सूरह हज दी 53वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया दिल के बारे कि ताकि शैतान दी अमेजस नूं इन्हां लोकां दे वास्ते अजमैश बना देवे जिन्हां दे दिल दे विच बीमारी है और जिहदे दिल सख्त ने और बेशक जालिम बड़ी जिद विच पए हुए ने। सूरह ज़ुमर दी 22वीं आयत पाक सुने रब ने दिल के बारे दसिया भला जिस शख्स का सीना अल्लाह सोने ने इस्लाम वास्ते खोलता होवे और वो अपने अल्लाह दी अपने रब की तरफों रोशनी उत्ते होवे बस इन्हां उत्ते अफसोस है जिन्हां दिल खुदा की याद तो सख्त हो रहे हैं और यही लोग सरीन गुमराही दे विच ने। सूरह बकरा दी 283वीं आयत पाक दिल के बारे सुने रब ने फरमाया और शहादत नूं हरगिज़ ना छुपाओ। जिहड़ा शहादत नूं छुपाउंदा है गवाही नूं ओहदा दिल गुनाह लुकदा है और अल्लाह तुहाडे अमाल तो बेखबर नहीं है। इस वास्ते सूरह बकरा 283वीं आयत पाक अपने यही गल फरमाई है कि गवाही ना छुपाओ कदे भी। तो जिहड़ा गवाही नूं छुपाउंदा ओहदा दिल जिहड़ा गुनाह लुकदा और अल्लाह ताला तुहाडे अमलों तो बेखबर नहीं तुहाडे हर अमल तो वाकिफ है। सूरह आल इमरान सूरह रब ने फरमाया कि जिन्होंने लोगों दिल के बारे दसिया कि जिन्होंने लोगों के दिलों में टेढ़ है वह फितने की तलाश में
ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮਾਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਫਹੂਮ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਪਾਕ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਫੈਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗਾਫਲ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਰਾ ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਹੈ ਮਗਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੈ ਮਗਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਅਨਫਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਆਲੇ ਈਮਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਰਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਹਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝੁਟਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਟਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਾ ਰਾਤ ਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੂਰਾ ਹਜਰ ਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੂਰਾ ਹਜ ਦੀ 32ਵੀਂ ਆਇਤ ਪਾਕ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਕਵੇ ਚੋਂ ਆ। ਸੂਰਾ ਹਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੋਮਿਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ।
कि सच्चे मोमन जिहड़ा हर वेले ओहदा दिल जिहड़ा अल्लाह को डरदा रहिंदा है कि मेरे को कोई ऐसी गलती ना हो जाए, अल्लाह पाक मेरे नाल नाराज ना हो जाए। इस तरह सूरह हज दे विच दिल दे बारे अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि क्या ये लोग जमीन ते चलते फिरते नहीं है कि इन्हां दिल समझने वाले या इन्हां दे कान सुनने वाले हुंदे। हकीकत यह है कि अखां इन्हां दी अन्नियां नहीं हुंदियां बल्कि दिल अन्ने हुंदे जिहड़े सीने विच है। मजीद दिल के बारे सोने रब ने सूरह हज के अंदर ही अल्लाह सोने फरमाया, और इलम तो बेबहरा लोग जान लैण कि यह हक तेरे रब की तरफों है और वह ये उत्ते ईमान ले आए और उन्हें दिल ये अगे चुक गए। यकीन अल्लाह ईमान वाले हमेशा सीधा रास्ता दिखा दिंदा है। यानी जेड़े तस्दीकों बिल कल्ब वाला ईमान लिया, इकरारों बिल लिसान दे नाल तस्दीकों बिल कल्ब दिलों, तो फिर रास्ता अल्लाह दिखांदा केड़ा अगला कुरान दस्या वल अल्लाह कसदो सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंच जाए। फिर कल्बे सलीम के बारे सुने रब ने सूरह शुअरा के अंदर दस्या 88-99 आयत कि जिस दिन कोई माल फायदा नहीं देगा और ना बेटे, मगर जेड़ा अल्लाह दे कोल सलामती वाला दिल लैके आएगा। सूरह काफ च गाफिल दिल का जिक्र अल्लाह सोने फरमाया, और इदां दी शख्स दी गल्लां दी पैरवी ना करो जिहदा दिल साडे जिक्र तो गाफिल है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात ते चलदा है, और उहदा यह हाल हद तो गुजर गया। मजीद सुने रब ने सूरह ज़ुमर दे विच दस्या दिल दे बारे कि जदों अकेले अल्लाह दा जिक्र कीता जांदा है ते आखिरत दे ईमान ना रखण वाले दिल जिहड़े आ ना वो कुड़न लगदे रहे, और जदों ओहदे सिवा दूसरा जिक्र हुंदा है ते यक खुशी नाल खेल उठदे रहे। मुतकब्बर दिल दा अल्लाह ने कुरान च जिक्र कीता सूरह मोमिन दी 35वीं आयत पाक च। और जेडे लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत दी आयतां झगड़दे ने बगैर इहदे कि उन्हां दे कोई सनद या दलील आई होवे, यह रवैया अल्लाह जल्ला शानहू और ईमान लियाउण वालियां दे नजदीक सख्त मबगूज है। इस तरह अल्लाह हर मुतकब्बर और जब्बार दे दिल दे उत्ते मोहर ला दिंदा। कल्बे मुरीब दा अल्लाह ने जिक्र कुरान च फरमाया सूरह काफ दी 33वीं आयत पाक च कि जेड़े रहमान तो बगैर देखदे, जेड़े रहमान को अल्लाह रहमान को बगैर देखे डरदे ने और रजू करने वाले ने दिल लैके आउंदे रहे। इसी तरह ही सूरह हदीद के अंदर सोने रब ने फरमाया दिल दे बारे, क्या ईमान लियाउण वाले वास्ते हर वक्त नहीं आया कि उन्हें दिल जिहड़े अल्लाह जिक्र दे नाल पिघलदा और उन्हें नाज़र करदा और उन्हें नाज़र करदा हक के सामने झुकण, और इन्हां लोकां की तरह ना हो जाण जिन्हां ने पहले किताब दित्ती गई सी। फिर एक लंबी मुद्दत इन्हां उत्ते गुजर गई ते इन्हां दिल सख्त हो गए, और अज इन्हां दे विचों अक्सर जिहड़े वो फासिक बने हुए ने। तगाबुन के अंदर अल्लाह ने दिल के बारे मजीद वजाहत फरमाई कि जिहड़ा अल्लाह जल्ला शानो ते ईमान रखदा है वो उहदे दिल नूं हिदायत दिंदा है, और अल्लाह हर चीज नूं जानने वाला। और कल्बे हई दे बारे रब सुना बारे जिक्र फरमांदा कि वो दिल है जिहड़े अल्लाह दी नाफरमान कौमां दा अंजाम सुन के उन्हां ते इबरत और नसीहत हासिल करदे हैं। अल्लाह सुना कुरान च दसदा कि बेशक इहदे विच उस शख्स वास्ते बड़ी इबरत है जिहदे कोल दिल होवे या वो मुतवज्जो हो के कानी लांदा होवे। ज़ंगल उदा दिल दा जिक्र सूरह मुतफ़िफ़ीन च अल्लाह पाक ने फरमाया, बल्कि दरअसल इन्हां दिलां ते इन्हां दे बुरे अमाल दा जंग चढ़ गया। इस तरह हदीस पाक के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चटाई के तिनकियां दी मिसल
दिलों उत्ते फितने पेश किए जाएंगे जिहड़े दिल उन्होंने कबूल। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चटाई के तिनकियां की मिसर दिलों उत्ते फितने पेश किए जाएंगे, तो जिहड़ा दिल उन्होंने कबूल कर लेगा उहदे उत्ते एक स्याह तब्बा लग जाएगा। तेरा नेकी तरफ ना वो नेकी को पहचानेगा, ना बुराई का इनकार करेगा, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा। मुस्लिम शरीफ की एक होर हदीस पाक है, कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार जिस्म च एक लोथड़ा जदों सही हो जाता तो पूरा जिस्म सही रहिंदा, जदों खराब हो जाता पूरा जिस्म खराब हो जाता। खबरदार वो लोथड़ा जिहड़ा वो दिल है। जामिया तिरमिज़ी दी हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफजल तरीन माल अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान है और शुक्रगुजार दिल है। ये दिल दियां मुख्तलिफ हालतां जिहड़ियां कुरान हदीस अल्लाह पाक ने दसियां होईयां ने। तो असल इंसान की जिहड़ी बुनियादी चीज है इंसान के जिस्म को दिल ही है। इस वास्ते अल्लाह वाले दिल की कड़ी निगरानी करते रहते हैं कि दिल में गैर का ख्याल ना हो, दिल में एको ख्याल रह जाए अल्लाह कल्बन अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहे, दिल हर लम्हा अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहे, खलबत हो या जलबत हो, कैसे भी हालात हो। तज़किरा औलिया ने लिखिया एक दफा नफ्स उमारा ने हज़रत भाई बुस्तामी रहमतुल्लाह ने आख्या, तू तो बड़ा बुजुर्ग बन गया। आपने उन्हें चिड़गी मारी, खबरदार ये तकब्बुर दी अलामत है, ऐसा ना सोच ते मैंने पुठे पासे ना ला। ते आपने कहा भी हले एक याद रखने वाली गल, नफ्स उमारा मर भी जाए ना, हर ख्वाहिश खत्म भी हो जाए, फिर भी ध्यान रखो कि किसी भी टाइम सिर चक सकता। आपने सजा देने वास्ते ना नफ्स नूं खरासा की तरफ चले गए। एक मंजिल तक पहुंच गए, अल्लाह को दुआ की अल्लाह सुनिया, जब तक कोई कामल अल्लाह वाला मैनू मेरी हकीकत ना दसेगा ना तो मैं इत्थे पिया रहना जंगल च। चौथे दिन ऊंट के उत्ते एक आदमी आया ते आपने उन्हें इशारा किया, ठहर वे अल्लाह दे बंदेआ। जिवें आपने इशारा किया वो ऊंट के पैर जमीन में धस गए, ऊंट अगे चलने के काबिल ना रहा। वो सवार जिहड़ा उहदे उत्ते सी ऊंट दे, वो कहण लगा, बाईजीद तू चाहना कि मैं खुली अख जिहड़ी बंद कर लवां और बंद अख जिहड़ी मैं खोल दवां, ते बाईजीद समेत पूरे बस्ताब नूं मैं गर्क कर दियां। आप डर गए उसकी गल सुन के भी, ये कोई साहिब हाल बंदा, साहिब तसर्रुफ आदमी है। आप घबरा गए, आप पूछण लगे, जनाब हुजूर तुसीं कौन हो? उन्हें आख्या कि बाई जी जो तू याद करके आया सी ना कि मैनू कोई आके दसे मेरी हकीकत, तो मैं उस वेले इथों 3000 मील दूर सगा, ते उत्थों ही मैं चलिया तेनू आगाह करने वास्ते, ते मैं तेनू खबरदार करदा, होशियार रह, अपने दिल की निगरानी करता रह। ये कह के गायब हो गया कि कदे दिल में गैर का ख्याल ना आए आने दे अल्लाह तो अलावा। तज़किरा औलिया च लिखिया कि भाई बुस्तामी रहमतुल्लाह 40 साल मस्जिद दे मुकीम रहे, ते कदे भी आप मस्जिद दे किसी शहर ढोल आके नहीं बैठे स्वाए मस्जिद की दीवार दे। आपने 2 लिबास रखे सी, एक मस्जिद के अंदर पहनने वास्ते, एक बाहर पहनने वास्ते। भाई मुसामी रहमतुल्लाह फरमाते होंदे थे कि 40 साल तक मैं आम आदमियों का तरह मैं खाना नहीं खाता हैगा, क्योंकि मेरा रिज़्क किते होर जगह तो होंदा सीगा। इस दौरान मैं दिल की निगरानी च मसरूफ रहा। इस तो बाद जो मैं गौर किया तो हर तरफ बंदगी और खुदाई मैंने फिर नजर आई।
फिर 30 साल मैं खुदा की जुस्तजू गुजारते और उस तो बाद देखिया तो खुदा मेरा तालब सगा और मैं खुद मतलूब सगा। और हुण 30 साल तो एक कैफियत है कि जो अल्लाह का नाम लेना चाहना तो पहले अपनी जुबान नूं 3 बारी मैं धो लेना। ये अल्लाह वाले कि जेड़े अपने कल्ब की निगरानी करते हैं तो जेड़े भी अपने कल्ब की निगरानी करता कि दिल च गैर का ख्याल नहीं आने देता, उही अल्लाह तक रसाई हासिल करता जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम, तो ऐसी रे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाद गांव से दूर नहीं। बाल इतनी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही अगर इंसान कामयाबी चाहता तो चाहिए अपने सिर के दिमाग भी और दिल के दिमाग जो कभी भी गैर का ख्याल ना होने तो इंशाअल्लाह फिर मुर्शद ज़ेर निगरानी रूहानी सफर करेगा कुरान सुन्नत की रोशनी से और इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहेगा, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर नाल लेकर बढ़ेगा तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई मुयस्सर आ जाएगी। अल्लाह सोनी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कमिल बाजिज मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, तेरा सारा सहारा साडे वास्ते काफी है। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाई, अपने दायमी दिदात दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमा, कुरान दे इस्लाम में गलबा अता फरमा, काफिरा मुनाफिका दजालियां फलातूनियां दे खलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने के रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए और अपने कल्ब दी दिल की निगरानी करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह बस यारो फानी दुनिया की हर चीज बाकी सारी हवस है, धोखा फरेब है, दगा है, हे अल्लाह जुल्म है, बचो 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 बचो। दुनिया तो फिर नहीं होना जो मौका है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।